तो मार्च 2026 है ना। ऐसा लग रहा है कि स्मार्टफोन की दुनिया में एक तरह का तूफान आने वाला है। मतलब नए फोन्स की तो जैसे पूरी की पूरी फौज ही बाजार पर कब्जा करने को तैयार बैठी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से डिवाइस हैं जो इस बार धूम मचाने वाले हैं। और सुनिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये शब्द खुद ही इशारा कर रहे हैं कि ये महीना कितना बड़ा, कितना जबरदस्त होने वाला है, कुछ कमाल का होने वाला है, और हम यहाँ पर हर एक डिटेल पर बात करने के लिए ही हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। 2026 जो है वो स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। मार्केट में टक्कर इतनी जबरदस्त है ना कि हर ब्रांड को अपनी जगह बनाने के लिए मतलब जी जान लगानी पड़ेगी। और इस पूरे खेल में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा वो है कीमत। जी हाँ, प्राइसिंग ही असली गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं मार्च 2026 के इस फोन मेले को। अंदाजा ये है कि अकेले भारत में ही 15 से ज्यादा नए फोन लॉन्च होने वाले हैं। सोचिए, ये सचमुच एक फोन फ्रेंजी है, मतलब फोन्स का पागलपन। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फोन्स की जो बजट में फिट होते हैं, मतलब 25,000 रुपए से कम। और सच कहूं तो असली मुकाबला तो इसी सेगमेंट में है। तो देखते हैं कि कौन से फोन कम से कम कीमत में सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मोटरोला एज 70 फ्यूजन। ये एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल का अगला वर्जन है। और इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, जो मेन सेलिंग पॉइंट है, वो है इसका कैमरा। इसमें एक पावरफुल 59 MP का सोनी लिचिया मेन सेंसर दिया गया है। इसके बाद आता है इन्फिनिक्स नोट 60। ये मार्च की शुरुआत में ही लॉन्च हो जाएगा। और इसमें क्या खास है? मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 चिपसेट और एक बहुत बड़ी 5500 mAh की बैटरी। मतलब साफ है, इस प्राइस पॉइंट पर परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। और अब उस फोन की बात करते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है। जी हां, नथिंग फोन 4a। ये 5 मार्च को आ रहा है और इसके यूनिक डिजाइन को लेकर तो पहले से ही काफी बज़ बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये बजट सेगमेंट में सचमुच तहलका मचा सकता है। तो यहां एक बड़ा अपडेट है। नथिंग का सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मॉडल आ रहे हैं। जो स्टैंडर्ड है 4a, उसमें एक बेहतरीन डुअल कैमरा सेटअप है। लेकिन अगर किसी को जूम करने का शौक है तो 4a प्रो में एक टेलीफोटो लेंस भी ऐड किया गया है। मतलब एक पूरा ट्रिपल कैमरा सेटअप। चलो अब बजट से थोड़ा ऊपर चलते हैं। बात करते हैं पावरफुल मिड रेंज ऑप्शंस की, मतलब 30,000 से 50,000 रुपए वाले सेगमेंट की। ये वो सेगमेंट है जहां फ्लैगशिप वाले फीचर्स मिलने लगते हैं लेकिन कीमत कम होती है। और इसी वजह से ये सेगमेंट बहुत ही दिलचस्प बन जाता है। इस रेंज में पोको अपना पावर प्ले दिखा रहा है। पोको X8 Pro और इसका एक बड़ा भाई X8 Pro Max। अब इन दोनों में मेन फर्क क्या है? वो है चिपसेट का। X8 Pro में है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा, जिसकी कीमत करीब 30,000 के आसपास होगी। वहीं Pro Max में और भी ज्यादा पावरफुल मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500S चिपसेट मिलेगा। जाहिर है ये थोड़ा महंगा भी होगा। अगर परफॉर्मेंस ही सब कुछ है तो iQOO 15R एक जबरदस्त ऑप्शन है। इसे गेमर्स की पसंद कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें है क्वालकॉम का टॉप टियर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट और 120 वॉट की रॉकेट फास्ट चार्जिंग। इसका फोकस कैमरे से ज्यादा परफॉर्मेंस पर है, तो जो लोग गेमिंग के शौकीन हैं उनके लिए डिवाइस किसी सपने से कम नहीं। और हाँ, गूगल कैसे पीछे रह सकता है। 4 मार्च को लॉन्च हो रहा है गूगल पिक्सल 10a। कीमत लगभग 49,999 रुपए। इसमें मिलेगा 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले, गूगल का अपना टेंसर G4 चिपसेट और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी। जो लोग पिक्सल के फैन हैं उन्हें ये जरूर पसंद आएगा। ठीक है, अब जिस अगले फोन की हम बात करने वाले हैं उसके बारे में एक जरूरी बात पहले ही साफ कर देते हैं। ये फोन अभी सिर्फ और सिर्फ चीन में लॉन्च हो रहा है, लेकिन इसके स्पेक्स इतने कमाल के हैं कि उन पर एक नजर डालना तो बनता ही है। यह है OnePlus 15T और इसके स्पेक्स सुनिए। Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी और 100W की सुपरवुक चार्जिंग। ये सचमुच एक पावर हाउस डिवाइस है। लेकिन जैसा हमने कहा, फिलहाल ये सिर्फ चीन में ही मिलेगा। चलिए अब सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले पायदान पर चलते हैं, यानी फ्लैगशिप फोन्स का टकराव। 55,000 रुपए से ऊपर के टॉप टियर फोन्स, ये वो डिवाइसेस हैं जो इस महीने के सबसे पावरफुल, सबसे फीचर पैक्ड होने वाले हैं। यहीं पर ब्रांड्स अपनी टेक्नोलॉजी की पूरी ताकत झोंक देते हैं।
यहाँ पर सैमसंग की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। S26 और S26 प्लस में तो सैमसंग का अपना एक्सिनोस चिपसेट होगा, लेकिन जो असली पावर हाउस है वो है S26 अल्ट्रा। इसमें मिलेगा टॉप टियर 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और एक 200 MP का क्वाड कैमरा सेटअप। मतलब सैमसंग साफ साफ कह रहा है कि असली फ्लैगशिप एक्सपीरियंस तो अल्ट्रा मॉडल में ही मिलेगा। सैमसंग को टक्कर देने के लिए तैयार है Xiaomi 17 अल्ट्रा, और ये एक बहुत ही सीरियस कंटेंडर है। इसमें सिर्फ पावरफुल चिपसेट ही नहीं है, बल्कि एक प्रीमियम 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले भी है। साथ में 6330 mAh की बड़ी बैटरी, 90W की वायर्ड और 50W की वायरलेस चार्जिंग, ये सारी चीजें मिलकर इसे एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनाती हैं। और इस रेस में भला एप्पल कैसे पीछे रह सकता है। मार्च में आ रहा है iPhone 17e, कीमत होगी करीब 70,000 रुपए। स्पेक्स थोड़े हैरान करने वाले हैं। 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, सिंगल कैमरा, 3500 mAh की बैटरी। ऐसा लगता है कि ये एप्पल इकोसिस्टम में एंट्री करने का एक अलग रास्ता है, शायद उन लोगों के लिए जिन्हें एप्पल का एक्सपीरियंस तो चाहिए लेकिन टॉप एंड स्पेक्स की उतनी परवाह नहीं है। लेकिन रुकिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। एक सरप्राइज भी है, एक फोल्डेबल फोन जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है, दी ऑनर मैजिक V6। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसकी फोल्डिंग स्क्रीन नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। 7150 mAh, जी हाँ सही सुना, एक फोल्डेबल फोन के अंदर इतनी बड़ी बैटरी, ये तो कमाल ही है। फोल्डेबल फोन्स की सबसे बड़ी शिकायत उनकी बैटरी लाइफ होती है, और ऑनर ने शायद उस समस्या का हल निकाल लिया है। ये इस कैटेगरी के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। और आखिर में एक और अल्ट्रा फोन, Vivo X300 अल्ट्रा, ये भी फिलहाल चीन में ही लॉन्च हो रहा है, और ये दिखाता है कि अल्ट्रा का ट्रेंड कितना बड़ा हो गया है। इसमें है एक डुअल 200 MP कैमरा सेटअप, मतलब स्मार्टफोन फोटोग्राफी को एक ऐसे लेवल पर ले जाया जा रहा है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। तो ये थे मार्च 2026 में आने वाले कुछ बड़े फोन्स। इतने सारे लॉन्च, तो सवाल ये उठता है कि इन सब का आखिर मतलब क्या है। चलिए, इन सभी लॉन्च से जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो की टेकअवेज हैं, जो मुख्य ट्रेंड्स दिख रहे हैं, वो कुछ ऐसे हैं। पहली बात, अल्ट्रा मॉडल अब हर ब्रांड के लिए जरूरी सा हो गया है। दूसरी बात, फ्लैगशिप वाले पावरफुल चिप्स अब मिड रेंज फोन्स में भी आम हो रहे हैं। तीसरी, बैटरी और चार्जिंग स्पीड तो जैसे आसमान छू रही हैं। और सबसे बड़ी बात, कीमत और फीचर्स को लेकर मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। और ये